सभी को नमस्कार। मैं राकेश हजड़िया। आज हम कक्षा 10 का संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक या पाठ का नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्य है, जिसका अर्थ है व्यायाम सर्वदा हमेशा पथ्य है, कल्याणकारी। व्यायाम हमेशा कल्याणकारी होता है। इस पाठ में हम व्यायाम के जो लाभ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयम पाठ है। प्रस्तुत ये है पाठ आयुर्वेदस्य आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इतस्य चिकित्सा स्थाने इसका चिकित्सा स्थान में वर्णित चतुर्विंशति अध्यायात 24वें अध्याय से समृद्ध है या लिया गया है कि ये पाठ आयुर्वेद का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता उसके 24वें अध्याय से लिया गया है। आचार्य सुश्रुत है। ये सुश्रुत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? आचार्य सुश्रुत के द्वारा। व्यामस्य परिभाषा तेन जायमान लाभान। आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा तेन जायमान उससे उत्पन्न होने वाले लाभांच निबोध्यति लाभों के बारे में बताया है। प्रामुख्यन प्रमुख रूप से शरीर सौष्ठव या शारीरिक सौंदर्य, कांति ही, तेज, स्फूर्ति, सहिष्णुता या सहन करने की शक्ति, आरोग्यम च और आरोग्य या निरोगिता इत्यादि व्यायामस्य लाभाः सन्ति आदि व्यायाम के लाभ होते हैं। ये पाठ का परिचय दिया है कि आपका ये पाठ आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता से लिया गया है। सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय से लिया गया है। इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद करेंगे और साथ ही अभ्यास प्रश्न भी हल करेंगे। आप मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नेक्स्ट पाठ का नोटिफिकेशन मिल सके। अब शुरू करते हैं पाठ। पहला श्लोक। शरीरायास जननम। शरीर प्लस आयास जननम। शरीर आयास श्रम परिश्रम, आयास को बोलते हैं परिश्रम। देखो इसमें शरीरायास, यहाँ दो शब्द हैं। शरीर प्लस आयास प्लस जननम, तीन हो गया। शरीरा दीर्घ संधि है यहाँ पे, तो शरीर आयास जननम। शरीर आयास मतलब परिश्रम, जननम मतलब उत्पन्न। तो शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कार्य व्यायाम संगीतम, व्यायाम की संज्ञा दी जाती है कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न जो कर्म हैं वे व्यायाम कहलाते हैं। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न जो कर्म हैं वे व्यायाम कहलाते हैं। तत्कृत्वा उसको करके तू तो सुखपूर्वक देहम शरीर को विमृदिन्यात मालिश करनी चाहिए, समन्ततः अच्छी तरह है। तो सुखपूर्वक उसको करके तत्कृत्वा उसको करके, किसको? व्यायाम को करके पूरी तरह से या अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। तो यहाँ भाषिक क्वेश्चन भी बनता है। तत्कृत्वा, तत् ये सर्वनाम किसके लिए आया है? तो व्यायाम। तत् इति सर्वनाम पदम व्यायाम इति स्थाने प्रयुक्तम। ऐसे पूछ ले शरीरम इति शब्दस्य पर्यायवाची शब्दम किम, तो क्या आ जाएगा? देहम, देह है। या ऐसे पूछ ले आयास इति शब्दस्य हिंदी अर्थ है किम, तो क्या हो जाएगा? परिश्रम। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पाठ का हिंदी अनुवाद करते समय, शब्दार्थ पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए। तो शरीर का परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहलाता है। सुखपूर्वक उसको करके अच्छी तरह से शरीर की मालिश करनी चाहिए। दूसरा श्लोक देखते हैं। शरीरोपचय है। शरीर की वृद्धि। उपचय मतलब वृद्धि, शरीर की वृद्धि। कांति ही गात्राणाम सुविविधता, शरीर का सौंदर्य। सुविविधता का मतलब होता है
सुगठन, अच्छी तरह गठित हुआ शरीर या सौंदर्य। तो गात्राणाम सुविविक्तता, शारीरिक सौंदर्य या शरीर की सुविविक्तता। दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम, दीप्ताग्नित्वम अग्नित्व की दीप्ति अर्थात जठराग्नि की प्रबलता या पाचन शक्ति को बढ़ाना। देखो अपने शरीर में क्या होती है, जठराग्नि होती है। तो व्यायाम हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। तो जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला अर्थात भूख को बढ़ाने वाला अर्थात पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, पाचन शक्ति शब्द सही रहेगा। तो जठरा अग्नि को प्रदीप्त करने वाला या पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, अनालस्यम आलस्य दूर करने वाला, स्थिरत्वम स्थिरता, लाघवम लघुता, मृजा स्वस्थता। तो व्यायाम के जो लाभ बताए गए हैं कि व्यायाम से क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है, कांति चमक आती है, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है या पाचन शक्ति बढ़ाता है। इस स्थिरत्वम स्थिरता या दृढ़ता, लाघवम लघुता या हल्कापन, शरीर में हल्कापन लाता है, मृजा स्वस्थता उत्पन्न होती है। ये व्यायाम के लाभ बताए गए हैं। अनालस्यम का देखो आलस्य रहित, तो इसको अपनी स्फूर्ति भी शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। तीसरा देखो, श्रम कल्म पिपाशोषण शीतादीनाम सहिष्णुता। तो श्रम कल्म परिश्रम से उत्पन्न, पिपाशा उष्ण, पिपाशोष्ण, पिपाशा प्लस उष्ण दीर्घ संधि, पिपाशा प्यास, उष्ण गर्मी, शीतादीनाम शीत आदि के प्रति, सहिष्णुता सहिष्णुता। तो क्या होता है, व्यायामात व्यायाम से क्या होता है, आरोग्यम चापी आरोग्य भी, और च प्लस अपि दीर्घ संधि, और आरोग्य भी, परमम बहुत, व्यायामात उपाजेते, व्यायामाद उपाजेते। तो अर्थ क्या अलग अलग कैसे करेंगे, व्यायामात प्लस उपाजेते, व्यंजन संधि हल संधि, तो व्यायाम से उत्पन्न होता है। तो अन्वय के अनुसार क्या लेंगे, व्यायामात श्रम कल्म, व्यायाम करने से परिश्रम से उत्पन्न थकान, कल्म मतलब थकान, पिपाशा प्यास, उष्ण गर्मी, शीतादि नाम सर्दी आदि को सहिष्णुता सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। अपिच और परमम आरोग्यम, और परम आरोग्य अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। चौथा श्लोक देखो, न चास्ति, न प्लस च प्लस अस्ति दीर्घ संधि, न नहीं है, च और अस्ति है, नहीं और है, सदृशम समान, तेन उसके, किंचित स्थूल्यापकर्षणम, किंचित कुछ, स्थूल्य मोटापा स्थूलता, अपकर्षणम दूर करने वाला, कि उसके समान मोटापा दूर करने वाला कुछ भी नहीं है। न च व्यायामीनम, और नहीं व्यायाम करने वाले को, मृत्यम मनुष्य को, अर्धयंत्रियो अर्धयंती प्लस अरयो। देखो इसके अलग अलग करेंगे, मर्त्यम ये संयोग है, मृत्यम प्लस अर्धयंतेरयो, अर्धयंती प्लस अरय है, अर्धयंती प्लस अरय है यण संधि, मर्त्यम मनुष्य को, अर्धयंती कुचलते हैं, अरय है शत्रु, बलात् बलपूर्वक है, क्या कहना जाता है, और न ही व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु बलपूर्वक कुचलते हैं। अन्वय के अनुसार देख लो एक बार, उसके समान, उसके समान अर्थात व्यायाम के समान, स्थूलता अर्थात मोटेपे को दूर करने वाला कुछ भी नहीं है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु भी अपने बल से कुचल नहीं सकते, अर्थात कोई नुकसान या हानि नहीं पहुंचा सकते। पांचवा देखो,
न चैनम सहसा में, न नहीं, च च प्लस एनम वृद्धि संधि। तो न नहीं, च और एनम, इस पर सहसा अचानक, सहसा क्रम में, सहसा प्लस अक्रम में दीर्घ संधि। अचानक अक्रम में आक्रमण करके, जरा आ उपसर्ग है, कर्म धातु है, लेप प्रत्यय है। तो आक्रमण करके जरा बुढ़ापा समधिरोति चढ़ता है, स्त्री भावती स्थिर होता है, मासम च और मास व्यायामा भीतरस्य तल्लीन। व्यायामा व्यायाम प्लस अभिरतस्य, व्यायाम प्लस अभिरतस्य। तो अभिरतस्य का होता है तल्लीन रहने वाला या उसमें ही मग्न रहने वाला। तो अन्वय के अनुसार देखो, एनम च और इसको, इस पर, जरा सहसा आक्रमी न समधिरोति, बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण करके नहीं चढ़ता है। व्यायामी भृत्यरस्य और व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का, मासम च स्त्री भवती, मास भी स्थिर हो जाता है। अर्थात व्यायाम करने से व्यक्ति युवा जैसा लगता है, कभी बूढ़ा सा नहीं लगता, उसका सौंदर्य बढ़ता है। छठा श्लोक देखो, व्यायाम स्विन गात्रस्य, व्यायाम करने से स्विन गात्रस्य, जिसका शरीर गीला हो गया है, व्यायाम करने से जिसका शरीर गीला हो गया है, पसीने से लथपथ हो गया है, पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, और दोनों पैरों को ऊपर उठाने का व्यायाम, पदभ्याम दोनों पैरों को, उद्वर्तितस्य ऊपर उठाने का व्यायाम, व्याधयः बीमारियां, नोपसरंती न प्लस उपसरंती गुण संधि, नहीं उपसर्पंती पास नहीं जाती है। वेन्तेमिउरोगः, वेन्ते वेन्तेयम प्लस इव प्लस उर्गः, वेन्ते के समान, वेन्ते गरुड़, वेन्ते बोलते हैं गरुड़ को, इव समान, उर्गः सांप, कि जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाता, उसी प्रकार व्यायाम करने के वाले के पास बीमारियां नहीं जाती। और व्यायाम भी कैसा, जो व्यक्ति व्यायाम करके अपने शरीर को गीला कर लेता हो और दोनों पैर ऊपर उठाकर या ये आसन भी करता हो। वयो रूप गुणे हिनपि, वयो आयु, रूप, गुण, हीनमपि से हीन व्यक्ति भी, कुर्यात सुदर्शनम दर्शनीय बना देता है, कुर्यात कर देता है, कि व्यायाम आयु, रूप, गुण से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। तो एक बार अन्वय के अनुसार दोबारा देख लो, व्यायाम करने से जिसका शरीर पसीने से गीला हो तथा जो दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाला आसन करता हो, उसके पास रोग उसी प्रकार नहीं आते जैसे कि गरुड़ के पास सांप। व्यायाम आयु, रूप एवं गुणों से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है, दर्शनीय बना देता है। सातवां देखो, व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का या व्यायाम करने वाले का, नित्यम नित्य, विरुद्धम अपि विरुद्ध भी, भोजनम भोजन, विदग्धम विदग्धम प्लस अविदग्धम, विदग्धम विदग्धम मतलब विदग्धम प्लस अविदग्धम, दोनों विलोम शब्द काम में ले लिए। विदग्धम अच्छी तरह पकाया हुआ और अविदग्धम बिना पका हुआ, वा अथवा निर्दोषम दोष रहित, परिपच्यते पच जाता है। तो क्या कहना चाह रहा है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति का विरुद्ध भोजन भी बिना किसी दोष के पक जाता है, या व्यायाम करने वाले व्यक्ति का विरुद्ध भोजन भी चाहे पका हुआ हो या अविदग्ध, या पका हुआ नहीं हो या अच्छी तरह पका हुआ नहीं हो, वह भी निर्दोषम परिपच्यते दोष रहित पच जाता है, सरलता से पच जाता है।
सातवां देखो, आठवां देखो, व्यायामो ही, व्यायाम से ही, निश्चय ही, सदा हमेशा, पथ्यो कल्याणकारी, बली नाम बलशाली, स्निग्ध भोजी नाम स्निग्ध भोजन करने वालों को, स्निग्ध का मतलब होता है चिकनाई, चिकना भोजन, तो चिकना भोजन करने वालों को, सच वह, और शीते शीत ऋतु में, वसंते च और वसंत ऋतु में, तेषाम उनके लिए, पथ्यतमः स्मृत है, कल्याणकारी होता है। तो क्या कहना चाह रहा है, अन्वेषण देखो, स्निग्ध भोजी नाम, चिकनाई युक्त भोजन करने वाले या स्निग्ध भोजन करने वाले, बली नाम बलशाली ही व्यायाम है, व्यक्तियों के लिए व्यायाम, सदा पथ्य सदा कल्याणकारी होता है, शीते वसंते च से, उसके लिए तो सर्दी व वसंत ऋतु में, स तेषाम प्रथेतम स्मृत है, उनके लिए और अधिक लाभदायक माना जाता है, कि व्यायाम उनके लिए तो सर्दी और वसंत ऋतु में और अधिक लाभदायक माना जाता है। तेषाम, तेषाम सर्वनाम है, किसके लिए है तेषाम, व्यायामीन है, जो व्यायाम करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए आया है। 9वां श्लोक देखो, सर्वेषु सर्वेश्वरी त्रुस्वर है, तो संधि विच्छेद करेंगे, सर्वेषु प्लस ऋतुषु प्लस अहर है, सर्वेषु सभी, ऋतुषु ऋतुओं में, अहर है प्रतिदिन, तो सभी ऋतुओं में, तो सर्वेषु प्लस ऋतुषु दो जगह यण संधि है, सर्वेषु ऋतु, सर्वेषु प्लस ऋतुषु यहाँ भी यण संधि है, और ऋतुषु प्लस अर है यहाँ भी यण संधि है। तो सभी ऋतुओं में प्रतिदिन, पुंभिरात्महितेशी, पुंभी भी मनुष्य, आत्महितेशी भी अपना हित चाहने वाले या अपना कल्याण चाहने वाले, बलस्यार्धेन, बलस्य प्लस अर्धेन दीर्घ संधि, बल का आधा भाग, शक्ति या अपनी जो ताकत होती है उसका आधा भाग, कर्तव्यो करना चाहिए, व्यायामो व्यायाम, हन्यति अन्यथा, हन्यति मार डालता है, नष्ट कर लेता है, अन्यथा अन्यथा। तो क्या कहना चाह रहा है, अन्वय अनुसार देखो, अतः हितेश्वी पुंभी, इसलिए अपना हित चाहने वाले या अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, अहरह प्रतिदिन, बल से अर्धेन बल के आधे भाग से या अपने आधे बल या शक्ति से, व्यायाम है व्यायाम कर्तव्य है करना चाहिए, अन्यथा हंति, अन्यथा नष्ट कर देता है, हानि पहुंचा देता है या हानिकारक होता है। आधे बल से ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, नहीं नुकसान होता है। 10वां देखो, हृदय स्थान स्थितो, हृदय स्थान में स्थित या फेफड़ों में स्थित, वायु यदा, वायु यदा जब, वक्त्रम मुख में, प्रपद्यते उत्पन्न होती है, व्यायाम कुर्वतो व्यायाम करने वाला, जंतोस्तद बलार्धस्य लक्षणम, यह उस जंतु के बलार्धस्य आधे बल का लक्षणम लक्षण है। क्या कहना चाह रहा है, अन्वयानुसार देखो, व्यायाम कुर्वतो जंतो, व्यायाम करने वाले मनुष्य के या जंतु के, हृदय स्थान स्थित है वायु, हृदय में स्थित वायु, यदा वक्त्रम प्रपद्यते, जब मुख को प्राप्त होती है, अर्थात सांस फूलने लगती है, सांस तेज चलने लगती है, तो वह है उस मनुष्य के आधे बल का लक्षण है। ऊपर के श्लोक में बताया कि आधे बल से ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, तो आधे बल का पता कैसे चले, तो ये लक्षण उसका बता दिया। 11वां देखो, वयोबल शरीराणि, आयु बल शरीर, देश कालाशानी च, देश काल अश्नानी च और भोजन,
आसन का अर्थ होता है भोजन। समीक्षे समीक्षे समीक्षा कुरियाद करके व्यायाम व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगमापनुयात रोग की प्राप्ति होगी। तो अन्वय अनुसार देखो कि वयः बल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्षे व्यायाम कुरियात, कि अपनी आयु, शरीर, स्थान, समय, भोजन आदि का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा रोगग्रस्त हो जाता है। कि इनका ध्यान नहीं करके जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करता वह व्यक्ति रोग को प्राप्त हो जाता है। इसलिए व्यायाम करते समय आयु, शरीर, स्थान, समय, भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए। ये हिंदी अनुवाद हुआ। अब अभ्यास क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। तो क्या है, परमम आरोग्यम कस्मात् उपार्जयते, परम आरोग्य किससे उत्पन्न होता है? तो व्यायामात, व्यायाम से। कस्मात्, देखो ऐसे प्रश्न करने के लिए क्या होता है, किम शब्द के रूप होते हैं वो प्रश्नवाची शब्द होते हैं। तो कस्मात् ये क्वेश्चनवाची शब्द, इसकी जगह क्या आएगा, व्यायामात। जो जो प्रश्नवाची शब्द में विभक्ति होती है वही किस में आती है, उत्तर में आती है। तो आपको पता है व्यायाम से आरोग्य उत्पन्न होता है, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगानी है, व्यायामात। और व्यायाम से कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, से, तो पंचमी विभक्ति आ जाएगी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, अपादाने पंचमी। कस्य मासम स्त्री भवती, किसका किससे मास, किसका मास स्थिर होता है, दृढ़ होता है? तो व्यायामा भीरतस्य, व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का। सदा कह पथ्य, हमेशा कौन कल्याणकारी है, व्यायाम है, व्यायाम कल्याणकारी है। कह पुंभी, सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य, सभी ऋतुओं में किस प्रकार के मनुष्य व्यायाम करते हैं? तो आत्महितैषी भी, अपना हित चाहने वाले, अपना कल्याण चाहने वाले। व्यायाम स्मिन् गात्रस्य समीपे के नोपसर्पन्ति, व्यायाम से जिसका शरीर गीला हो गया ऐसे व्यक्ति के समीप क्या नहीं आते, व्याधयः है, बीमारियां नहीं आती। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा व्यवधान है। दूसरा, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखिए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथयते, किस प्रकार के कर्म को व्यायाम संज्ञा दी जाती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, शरीरायासजनम कर्म व्यायाम संगीतम कथयते, कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहते हैं। व्यायामात किम उपार्जयते, व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है? तो शर्म कल्म पिपाशोषण शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम च व्यायामात उपार्जयते, कि शर्म की थकान से, पिपाशा प्यास, गर्मी सर्दी के प्रति सहिष्णुता और आरोग्य ये व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। जरा कस्य सकाशम सहसा न संधिरोति, बुढ़ापा किसके पास अचानक पास नहीं आता? तो व्यामीन है, व्यायाम करने के पास, व्यायाम करने वाले के पास सकाशम जरा सहसा न संधिरोति, बुढ़ापा अचानक नहीं आता। अगला, व्यायाम कुर्वतः विरुद्धमपि भोजन प्रविजते, व्यायाम करने वाले के विरुद्ध भोजन भी अच्छी तरह से पच जाता है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितने बल के साथ व्यायाम करना चाहिए? तो बल से अर्धेन, बल के आधे भाग से व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बल से लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है? तो व्यायाम कुर्वतः हृदय स्थानितः वायु यदा मुखम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम अस्ति, व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय में स्थित वायु जब मुख में आ जाती है तो वह आधे बल का लक्षण है। तीसरा देखो, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु तृतीय व्यक्ति प्रयुज्य ऋक् स्थानि पूर्यते, उदाहरण में
उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक में लिखे शब्दों में तृतीय विभक्ति लगानी है। तो पहला है व्यायाम है हीनमपि सुदर्शनम करोति, तो गुण है, तो गुण की तृतीय विभक्ति गुणे है, तृतीय का बहुवचन लिखा है। तो इसमें व्यायाम से, व्यायाम गुणों से हीन, गुणों से हीन, तो गुण शब्द गुणों से बहुवचन है, तो तृतीय का बहुवचन क्या बन जाएगा, गुणे है बन जाएगा। फिर है बलस व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए तो बल के आधे भाग से, तो बलस्य अर्धेन, तृतीय व्यक्ति का एक वचन। व्यायामेन सदृश किंचित स्थूल्यापसनम नास्ति, व्यायाम के समान मोटापा दूर करने वाला कोई नहीं है, तो व्यायाम के, तो व्यायामेन। विद्या बिना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है, तो विद्या का तृतीया विद्या। रमा के अनुसार अकारांत स्त्रीलिंग। स चरणेन खंजा अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है, तो चरण का चरणेन। सुप कार्य है नासिकया भोजनम जिग्रति, सूप सूप और भोजन नासिका को सुगंध देता है, तो नासिकया, नासिकया, तो सूपकार नासिका के द्वारा भोजन को सूंघता है, तो नासिका का तृतीया नासिकया हो गया। अगला देखो, प्रश्नों का निर्माण करना। प्रश्नों का निर्माण करना है, तो प्रश्न में जो शब्द के नीचे अंडरलाइन है उसमें जो विभक्ति लगी हुई है वही विभक्ति प्रश्नवाची शब्द का किम है, उसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, उसके अनुसार प्रश्न बनाने हैं। प्रश्नों के निर्माण के संबंध में एक मेरा वीडियो भी है, उसको भी आप देख करके ये आप हमेशा के लिए भी सीख सकते हैं, जिससे कि आपको याद नहीं करना पड़े। हमेशा के लिए सीख कर आप इसका अभ्यास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शरीरस्य आयास जन्नम कर्म व्यामिति कथ्यते, तो शरीरस्य, शरीरस्य शरीर का, शरीर के षष्ठी है तो कस्य, तो किम शब्द का षष्ठी क्या जाएगा, कस्य। अरे यह व्यामिन नैर्दयंती, शत्रु व्यायाम करने वालों नष्ट नहीं करते, तो के, है ना। अरे ये क्या है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो किम पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन के, किनको व्यामिन नैर्दयंती। आत्महितेस्य भी सर्वथा व्यायाम कर्तव्य, तो आत्महितेस्य भी क्या है, तृतीय व्यक्ति का बहुवचन, तो उसके अनुसार के है, किम शब्द पुल्लिंग का बहुवचन के है, सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। व्यायाम कुर्वत विरुद्धमपि भोजनमपि प्रचेते, व्यायाम करने वाले को विरुद्ध भोजन भी अच्छी तरह पक जाता है, तो विरुद्धम, विरुद्ध भोजन, तो भोजन कैसा, विरुद्ध, तो ये विशेषता अपना कैसा के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, कीदृश। कोई वस्तु कैसी है, किसके समान है, ये उत्तर आता है, उसके लिए अपन कीदर्श शब्द का प्रयोग करते हैं। और कीदर्श शब्द के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं, तो यहाँ विरुद्धम के अनुसार क्या आ गया, कीदृशम, नपुंसक लिंग का आ गया। पुल्लिंग का होता है तो कीदृश, और स्त्रीलिंग का होता है तो कीदृशी। गात्राणाम सुविभक्ता व्यायामेन संभवती, शरीर का सुगठन व्यायाम से ही उत्पन्न होता है, तो गात्राणाम, तो केशाम, षष्ठी का बहुवचन है गात्राणाम, तो इसके अनुसार केशाम, तो ध्वनि भी मिल जाती है, आप आसानी से सही कर लेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा आप किम शब्द के तीनों लिंगों के रूप याद कर लें, और कुछ शब्द हैं जैसे कति, कुत्र, कीदृश, कदा, कथम, ये विशेष परिस्थिति में आते हैं, इनका अभ्यास कर लें तो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगला देखो, श्लोकम भावम आश्रित रिक्त स्थाने प्रयोग, श्लोक के भाव को आश्रित करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करने हैं। तो ये था समीप, गरुड़ से समीपे उर्गा न गच्छन्ति, गरुड़ के समीप सांप नहीं जाते। एवं एवं एव, इसी प्रकार व्यामिनः जनस्य, व्यायाम करने वाले मनुष्य के समीपम व्याधे न गच्छन्ति, समीप बीमारियां नहीं जाती। व्यायाम है व्यायाम, वय रूप गुण हीनम अपि जनम, आयु रूप गुण से हीन व्यक्ति को भी सुदर्शनम करोति, अच्छा दिखने वाला या दर्शनीय बना देता है। तो भाव के अनुसार इस श्लोक का रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 5 का है व्यायाम से लाभा, इस विषय पर 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको 5 वाक्य दिए हैं, या आप ये लिख सकते हैं या अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये ही याद करो, आप अपनी इच्छा अनुसार सरल वाक्य भी बना सकते हैं।
तो व्यायामेन स्वास्थ्य लाभः भवति, व्यायामेन पाचन शक्ति वर्धते, व्यायामः रूपहीनम अपि जनं सुदर्शनं करोति, व्यायामेन मनः अपि स्वस्थं भवति, व्यायामेन शारीरिक मानसिक क्षमतायाः विकासः भवति। ये 5 वाक्य हो गए। अगला देखो, यथा निर्देशम उत्तरते, निर्देश का पालन करते हुए उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार के भी आपका है पठित गद्यांश आएगा, उसमें भाषिक क्वेश्चन या पैराग्राफ हल करना आता है, उसमें भाषिक क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो तत्कृत्वा तू सुखम देहम, उसको करके तो मनुष्य सुख प्राप्त करता है, शरीर देहम शरीर सुख प्राप्त करता है। यह विशेषण क्या है? तो विशेषण छांटना है। तो देखो, विशेषण छांटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 2 शब्द पास में हैं, उनसे क्वेश्चन करो कि भाई आप कैसे हो। तो यहाँ तत्कृत्वा, तत् क्या है? सर्वनाम है। कृत्वा क्री कत्व लेप कत्वा प्रत्यय है, धातु हो गई। तू तो सुखम देहम, देह को सुख प्राप्त होता है। तो देह कैसी? सुखम, सुख प्राप्त करने वाली। शरीर कैसा? सुख प्राप्त करने वाला। तो जिस शब्द से उत्तर आता है वो तो क्या हो गया? विशेषण। तो सुखम सुख विशेषण हो गया, और देहम क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो विशेषण विशेष्य करने वाले क्वेश्चन आप ऐसे ही हल करो कि किसी वो चीज़ कैसी है, वो चीज़ किसके समान है, और वो चीज़ कितनी है। ये उत्तर जिस शब्द से आता है वो क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। व्याधियो नोपसरंती वेन्तेम युर्वगः, गरुड़ के पास जिस प्रकार सांप नहीं आता, ऐसे ही बीमारियां उसके पास नहीं आती। इस वाक्य में अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो क्या है? उपसर्पंती, नए प्लस उपसर्पंती गुण संधि। तो उपसर्पंती ये क्या हो गया? क्रिया हो गई। नहीं आती हैं, उपसर्पंती आती हैं, पास आती हैं। तो क्रियापद जिस शब्द से किसी काम का होना पाया जाए वह क्या होती है? क्रिया होती है। फिर भी यदि कोई शब्द है उसका आपको अर्थ नहीं आ रहा, और अर्थ नहीं आ रहा तो आप काम क्या ये पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप देख लो कि किसी शब्द में धातु रूप है क्या? तो उपसर्पंती है ना, पठंती, तो ये धातु रूप वाला शब्द क्या होता है? क्रिया होता है, वो कर लेंगे आप। पुंभिरात्म हितेशवी अत्र पुरुषे इत्यर्थे किम पदम प्रोक्तम, यहाँ पुरुष के लिए कौन सा पद प्रयुक्त किया है? तो पुंभी ही। पुंभी का अर्थ कहता है पुरुष। दीप्ताग्नित्वम आलस्यम स्थिरत्वम लाघवम रजा इति वाक्यात् गौरव इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। गौरव इस पद का विपरीत अर्थ वाला शब्द लिखना है, तो क्या हो जाएगा? लाघवम, लघुता, हल्कापन। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थूलाकर्षणम अस्मिन वाक्य तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, नहीं है उसके समान कोई मोटापा दूर करने वाला। तेन उसके समान कोई, तेन उसके समान, किसके समान? व्यायाम। तो सर्वनाम किसकी जगह आता है? संज्ञा के स्थान पर आता है। तो मतलब व्यायाम शब्द का बार बार प्रयोग न करके उसकी जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिया। तो तेन किसके लिए आया है? व्यायाम के लिए। तो व्यायामाय व्यायाम के लिए आया है। इस प्रकार अपना पाठ के अभ्यास क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपको अच्छा लगता है या आपको समझ में आता है तो पाठ को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नए पाठ के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।